राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी.com पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बैकुंठ धाम में स्थान पाने का दिन कौन सा है। वह कौन सा दिन है जिस दिन भगवान विष्णु और भोलेनाथ की एक साथ पूजा करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की विशिष्ट महत्ता है। वर्ष भर में एकमात्र यही तिथि ऐसी है जिस दिन देवादिदेव शिव और श्री हरि विष्णु का एक साथ पूजन किया जाता है। इस पर्व से जुड़ी पद्म पुराण की कथा के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन जगत पालक श्री हरि विष्णु सृष्टि संचालन का कार्यभार भगवान शिव को सौंपकर चातुर्मास काल में योग निद्रा में चले जाते हैं। देवोत्थान एकादशी के दिन चातुर्मास की निर्धारित अवधि पूरी होने पर श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा से बाहर आते हैं तो एक ओर देवगण उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और दूसरी ओर वे स्वयं काशी जाकर कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की शुभ तिथि को अपने आराध्य महादेव का पूजन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अरुणोदय काल में स्वयं भगवान विष्णु ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर पशुपति व्रत करके 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव का विश्वेश्वर स्वरूप में पूजन अर्चन का संकल्प लिया था। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के लिए 1001 कमल पुष्पों में से एक पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि पूजन की पूर्ण आहुति के लिए ज्यों ही 1000 कमल पुष्प चढ़ाने को प्रस्तुत हुए तो वहाँ एक पुष्प न पाकर उन्होंने सोचा, मेरी आँख भी तो कमल के समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। ये विचार कर ज्यों ही भगवान विष्णु अपनी कमल समान नेत्रों को चढ़ाने को प्रस्तुत हुए तो भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। महादेव ने उनके पूजन से प्रसन्न होकर उन्हें उपहार में सुदर्शन चक्र भेंट किया था। साथ ही वरदान दिया कि इस दिन जो भक्त पहले भगवान विष्णु और फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा करेगा उसे मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में स्थान मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि तभी से श्री हरि और हर के मंगलमय मिलन की इस पावन तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी पर्व के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस तिथि को काशी विश्वनाथ स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन संसार की सत्ता का भी हस्तांतरण होता है। इसी दिन योग निद्रा से बाहर आए भगवान विष्णु को भगवान शिव संसार के संचालन का कार्य दोबारा सौंपते हैं। इस दिन श्रद्धालु भगवान शिव को तुलसी पत्र और भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए जप तप और दान पुण्य का फल 10 गुना अधिक होता है। अब हम बात करेंगे पूजा की विधि। जो श्रद्धालु इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन वेदी पर गौ के घी का दीप जलाकर अक्षत, चंदन, तुलसी और बिल्व पत्र अर्पित कर कमल के फूलों से शास्त्रोत्तर विधि से भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का संयुक्त रूप से पूजन करते हैं, उनके जीवन पर भगवत कृपा सदैव बनी रहती है और मृत्यु के बाद वे बैकुंठ लोक के अधिकारी बनते हैं। तो दोस्तों, अब हम गर्भ गीता का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्राणी
इस गर्भ गीता को पढ़ता और प्रचार करता है वो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है वो कौन सा दोष करके आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तो इसको जरा आदिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे प्रभु, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है वो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और वह पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। आठों पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है, गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मन मस्त हाथी की तरह है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन पांचों में अहंकार बहुत ही बलशाली है। वो कौन से यत्न है जिससे मन वश में हो जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की तरह है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन पांचों के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश होता है। अहंकार करने से वह जीव नरक में जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं और एक धर्म करते हैं। यह कैसे जाने कि जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहलाते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इनमें हम नहीं, क्योंकि इनमें अहंकार है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है, इन्हें मेरा दर्शन नहीं होता। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, वह कौन से पाप हैं जिससे स्त्री मर जाती है? वह कौन से पाप हैं जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। जो मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति से कहे कि मैं तेरा काम कर दूंगा और समय आने पर वह कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, कौन से पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है और स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले खुद खा लेते हैं, पीछे परमेश्वर का नाम लेते हैं, वे बिल्ली और स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, कई मनुष्यों को तुमने सुवर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़े, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, उनको हाथी, घोड़े, वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त
कन्यादान करते हैं वो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संतति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह अज्ञानतावश होता है। यह धन, स्त्री सब नाश का रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं और देह त्यागते हैं वो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं वो विद्वान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई सारी उम्र रोग रहित रहते हैं, वो कौन से पुण्य से होते हैं? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य किया है और पराया कार्य संवारा है वे रोग से रहित रहते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, व्यक्ति कौन से पाप से अमली होता है, कौन से पाप से कुष्ठी होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से रमण करते हैं सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे श्री भगवान, किसी की देह में रक्त का विकार होता है वो किस पाप से? कोई दरिद्री होता है, किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगुल होते हैं, वो कौन से पाप से होते हैं? कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, वो कौन से पाप से होती हैं? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त का विकार होता है। कोई कुशील रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि रखता है, जिसने गौ व ब्राह्मण को लात मारी हो वो लंगड़ा और पंगुल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है वो बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, तुम परम ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर रूप मानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर ये भी बताइए। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मुझ में मन लगाया है, वो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो? जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, जिसे कोई मोह ना हो। मनुष्य को ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो परमेश्वर को जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करनी चाहिए। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सुफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख होते हैं उनको सप्तग्राम
मारे जाने का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं होता। गृहस्थ गुरु से विमुख हो वो चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भाण हो उस जगह गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु के विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोग देवता नहीं लेते, उसके सर्वकर्म निष्फल होते हैं। कूकर, सूकर, गंधर्व, काक इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरु बना के गुरु की भक्ति करना, सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, सब में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, अधर्म करता है, सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है तेरा जिसने ये प्रश्न किया। तू धन्य है। गुरु दीक्षा 2 अक्षर हैं। हरि नाम इन अक्षरों का गुरु कहाता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है, उस पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। वह 84 योनियों से छूट जाता है। जन्म मरण से रहित हो वो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध के फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो कोई प्राणी पढ़ेंगे वो सुनाएंगे, वो गर्व के दुख से बच जाएंगे। उनको 84,000 योनियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्व गीता है। हे श्री कृष्ण, महाराज के मुख से इस अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल ये है कि नरक व 84 से जीव बचा रहता है, भगवान प्रसन्न रहते हैं। इति शुभम। अब हम मधुराष्टकम का श्रवण करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरुणं मधुरं
हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टिं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा याष्टीर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भोलेनाथ की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल hindi.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।